अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ानुल हक और आज आपके सामने साइकोलॉजी का 17वां सबक लेकर हाजिर हूँ। इसका उन्वान है नफ्स और नफ्सियाती अमल। ठीक है, सेल्फ से रिलेटेड तमाम चीज़ें आज आप नफ्सियाती तौर पर समझेंगे और पढ़ेंगे। आपका जो नया सिलेबस है उसमें भी सबक नंबर 17 ही है और ये चूँकि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है, इसमें भी 17 नंबर सबक ही उससे मुताल्लिक़ है। हमें बुनियादी तौर पर कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी साइकोलॉजी की, ठीक है, नफ्सियात से हमने इसकी शुरुआत ही की थी। क्या की थी? नफ्सियात। ठीक है, और जब नफ्सियात की बात करते हैं तो नफ्स इसमें तो आ जाता है पहले ही, है ना। इसका मतलब जिस बेस पर इस सब्जेक्ट की इमारत खड़ी की गई है, आज का आपका चैप्टर उसी से मुताल्लिक़ है। ठीक है, जर्रा बराबर भी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कुछ अलग से पढ़ाया जा रहा है या इसका ताल्लुक हमारे चैप्टर से है कि नहीं है। वजह यह है कि आपने पिछले अस्बाक में जो नशोनुमा के बारे में पढ़ा है उससे इसका ताल्लुक थोड़ा सा कम है, लेकिन इस एतबार से उससे ये मुताल्लिक है कि नफ्सियाती अमल हमारे ग्रोथ के साथ बदलता रहता है। ठीक है, नफ्सियाती अमल भी हमारा ग्रोथ के हिसाब से तब्दील होता है। अब आप समझ सकते हैं कि बचपन में हमारे जहन में, दिल में जो ख्याल आता था, बुढ़ापे में या जवानी में वो ख्याल नहीं आता है। क्या वजह है? बुनियादी वजह यह है कि हम ग्रो करते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, परवान चढ़ते हैं। बचपन में हमारे जहन में अगर गुड़िया या गुड्डे का ख्याल आता है तो हम जवानी में क्या सोचते हैं कि हमें ऐसी चीज मिले जो ताकत व तवानाई को हमारे रिप्रेजेंट करे। यानी अगर आप खेल कूद से दिलचस्पी रखते हैं तो आप खिलौने नहीं खेलना चाहेंगे, उस खेल में बजाते खुद इन्वॉल्व होना चाहेंगे। अब इसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, ठीक है, हॉकी, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। लड़के और लड़कियां अपनी दिलचस्पी के हिसाब से इनका इंतखाब करते हैं। ठीक है, तो नफ्स और नफ्सियाती अमल नशो नुमा के एतबार से तब्दील होता है, इसीलिए बराह रास्त हमारा ताल्लुक इस चैप्टर से भी जुड़ जाता है। अब आपको रफ्ता रफ्ता वो जो तब्दीली आती है नफ्सियाती अमल में वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम इसकी नौइयत के बारे में समझते हैं कि नफ्स जिसे हम कहते हैं होता क्या है। अदवार जिंदगी भर के तनाजुर में अगर हम देखें, यानी जिंदगी के जो मुख्तलिफ अदवार हैं, मुख्तलिफ कह लीजिए आप पड़ाव हैं, उनके हिसाब से अगर हम नफ्स का जायजा लेंगे तो एक बड़ा फर्क नजर आएगा। सबसे पहला मरहला जो आपने देखा होगा हमारी जिंदगी का शुरू होता है वो तुफूलियत कहलाता है, जिसे हम आसान जबान में बचपन कहते हैं। ठीक है, अब बचपन में इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि आईने को जब हम बचपन में देखते हैं और उस वक्त हमारे जहन में जो ख्याल आता है या उसकी तस्वीर देख करके जो रिएक्शन हम देते हैं, नौजवान होने के बाद में वो बदल जाता है। आप देखिए, छोटे बच्चे को आईने के सामने ले जाते हैं तो वो उछलने लगता है, कूदने लगता है। तो क्या आप भी अब नौजवान होने के बाद आईने के सामने जाके उछलना शुरू कर देते हैं? नहीं। पर्पस समझते हैं आप कि हम किस लिए आईने के सामने आए हैं, यानी या तो खुद को संवारते हैं या बाल ठीक करते हैं, ठीक है, मेकअप के लिए, और अलग अलग ऐसी चीजें जो वाकई आप समझते हैं कि ये चीजें हमारे लिए कारआमद हैं या हम इनसे अपने आप की तज़ीन कर रहे हैं या इस तरह का कोई मकसद होता है। आप उसको खेल के तौर पर नहीं लेते क्योंकि आपने एक सेंस डेवलप किया है जो किससे आया है? इर्तिका से आया है, नशोनुमा से आया है।
15 और 24 माह की उम्र के दरमियान के अतफाल में बसरी खुद तसव्वुर पाया जाता है। बच्चों की वीडियो टैप का इस्तेमाल करके ये पाया गया कि 3 साल के बच्चों में वाज़ेह खुद शनासी नहीं पाई जाती है। यानी एक 3 साल का बच्चा अपने आप को नहीं पहचानता। जब वो आईने में देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई और है, सामने से आ रहा है। वो उसको अपना दूसरा रूप या अक्स नहीं समझता है, वो समझता है ये कोई दूसरा शख्स है या दूसरा बच्चा है, जो भी है। तो वो उसकी तरफ लपकता है इसलिए कि वो उसकी तरफ आ रहा होता है ना। आईने में आप देखेंगे, अगर आईने से आप जितना करीब होंगे तो सामने वाली तिमसाल या इमेज भी करीब होगी। तो ये इसलिए जाता है उसके करीब या उससे खेलता है कि उसको ये नहीं मालूम होता है कि ये मैं ही हूं। ठीक है। 4 और 5 साल की उम्र वाले बच्चे खुद को बेहतर तरीके से पेश करते हैं। अब एक चीज ये याद रखिए, ये जो उम्र का डिफरेंस बताया जा रहा है ये हतमी नहीं हो सकता है कि सपोज दैट बहुत सारे बच्चे 2 साल में वो अपने आप को पहचान जाते हैं, 2.5 साल में भागने लगते हैं, खेलने लगते हैं, जो भी थोड़ा सा उनको एहसास हो जाता है। तो हर किसी के साथ यकसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जहन के या शऊर के तरक्की करने के हिसाब से। 5 और 6 साल की उम्र में 4 से 5 साल खुद को अच्छी तरह पहचानते हैं। पहल चलने वाला बच्चा उम्र और जिन्स की बुनियाद पर दूसरों की दर्जाबंदी शुरू कर देता है। तुफूलियत के दौरान दर्जाबंदी हकीकतन बरकरार रहती है, यानी मिल्कियत, ज़ुहूर, वो चीजें जो वो कर सकता है इसका इल्म उसे हो जाता है। अब उसके बाद में दूसरी चीज या दूसरा मरहला जो आता है वो उन्फुआन शबाब का आता है, यानी जब इंसान नौजवानी की तरफ कदम बढ़ा रहा होता है। यहां आप देखेंगे कि बच्चे अपने आप को नफ्सियाती खूबियों की बुनियाद पर शनाख्त करना, जाहिर करना शुरू कर देते हैं। यानी अपनी क्वालिटी को पहचान करके उसके मुताबिक वो रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक है, चूंकि ये स्कूल का जमाना हो चुका होता है, स्कूल जा रहे होते हैं, तो बच्चों में देखिए एक ये खूबी डेवलप होती है, जिसको जिस चीज में दिलचस्पी है उसके हिसाब से वो खुद को पेश करेगा। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा स्पाइडरमैन बना जा रहा है, ठीक है, कोई किसी राइटर से जो है इम्प्रेस्ड है तो वो उसकी तरह बनने की नकल कर रहा है, कोई पुलिस बनना चाह रहा है, ठीक है, कोई कुछ और। तो ये क्या होता है, यानी जो उसने अपने जहन में चीजें डेवलप की हैं, नफ्सियाती खूबियां जो हैं, उसके हिसाब से अपने आप को जाहिर करना शुरू करता है या चाहता है। वो रवैयों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, यानी अगर पेरेंट ने उससे मोहब्बत से बात की है तो उसका रिएक्शन अलग होता है, और अगर पेरेंट ने, टीचर ने या किसी ने उससे गजबनाक अंदाज में बात की है तो वो उसका असर लेता है। अभी आप एक छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा है या जो है चलना शुरू कर रहा है, उसके सामने आप चाहे गुस्सा होकर के अपना रिएक्शन दें या खुशी से दें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो डरेगा इसलिए हो सकता है रिएक्शन उसका बदल जाए किसी चीज से, और वो डर सकता है किसी गैर शऊरी तौर पर होने वाली चीज से भी और शऊरी तौर पर भी, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा अभी। तो ये समझने का सिलसिला शुरू हो जाता है उन्फुआने शबाब में, यानी नफ्सियाती तौर पर वो अब इस चीज को अटैक समझेगा या उसको एक तरीके से क्या समझेगा कि हमें मोटिवेट किया जा रहा है। ठीक है,